Dear students, today we learn class 6 and 7 परवा इंग्लिश वर्कबुक वर्कशीट 35 एंड 36। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी कार्य पुस्तिका में वर्कशीट 35 और 36 हल करेंगे। वर्कशीट 35 में कॉम्पिटेंसी है रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाइज मेन आइडिया, डिटेल्स एंड ड्रॉ कॉन्क्लूजन्स। रीड द स्टोरी ऑफ ए बर्ड हाउस। बर्ड हाउस की क्या करनी है? स्टोरी, कहानी पढ़नी है। एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बिलो। नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर देने हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। 3 बर्ड्स लिव्ड टुगेदर ऑन अ ट्री। 3 पक्षी एक साथ पेड़ पर रहते थे। देयर नेम्स वर कोको, पीहू एंड सोनू। उनके तीनों के नाम क्या थे? कोको, पीहू और सोनू। दे बिल्ट ए स्मॉल हाउस विथ वुडन स्टिक्स, ग्रास एंड लीव्स। उन्होंने क्या किया? एक छोटा घर बनाया। किससे? लकड़ी, वुडन स्टिक, लकड़ी, घास और पत्तियों से। कोको वाज द यंगेस्ट ऑफ द 3। कोको क्या था? सबसे छोटा था उन तीनों में। एंड सोनू वाज द एल्डेस्ट, और सोनू सबसे बड़ा था, और पीहू उनमें बीच का था। वन डे, एक दिन, कोको वेंट आउट टू बाई बेरीज फ्रॉम द जंगल मार्केट। एक दिन क्या करता है कोको? कहाँ जाता है? बेरी लेने जंगल के बाजार में जाता है। बट लेकिन ही फॉरगॉट टू टेक ए कैरी बैग विद हिम। वह अपने साथ कैरी बैग यानी बैग है, वो थैला, वो ले जाना भूल जाता है ये रख के लेके आने के लिए। पीहू एंड सोनू थॉट दैट दे शुड गो आफ्टर कोको विद ए कैरी बैग, अदरवाइज ही विल हैव टू ब्रिंग द थिंग्स इन ए पॉलीथीन बैग। पीहू और सोनू क्या सोचते हैं कि कोको क्या करना चाहिए? हमें कोको के पास जाना चाहिए कैरी बैग लेकर। वो अन्यथा क्या करेगा? कोको वहाँ से पॉलीथीन जो बैग है उसमें सामान रख के लेके आएगा। बोथ न्यू हाउ हार्मफुल पॉलीथीन इज़ फॉर द इन्वायरमेंट एंड ऑल एनिमल्स। दोनों क्या जानते थे कि जो पॉलीथीन है वो पर्यावरण और अन्य जानवरों के लिए किस प्रकार हानिकारक है। इसलिए दे फ्लू विथ कैरी बैग, वे कैरी बैग के साथ में उड़ गए, अपने थैले के साथ में। एंड मेट कोको इन द मार्केट, और कोको से बाजार में मिले। ऑल ऑफ देम बोट ग्रोसरीज, उन सभी ने क्या मिला? खरीदा। ग्रोसरी, क्लॉथ्स, कपड़े, एंड देयर अदर थिंग्स, और अन्य वस्तुएं। फॉर देयर होम एंड कम बैक, अपने घर के लिए अन्य वस्तुएं खरीदी और अपने वापस आ गए। ये देखो, ये रहे। लेटस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस नाउ। वेयर डिड द 3 फ्रेंड्स लिव? तीनों मित्र कहाँ रहते थे? तो दे लिव्ड टुगेदर ऑन अ ट्री, वे साथ साथ एक पेड़ पर रहते थे। व्हाट डिड दे बिल्ट देयर हाउस विद? उन्होंने अपना घर किससे बनाया? तो दे बिल्ड देयर हाउस विद वुडन स्टिक्स, ग्रास एंड लीव्स। लकड़ियों से, घास से और पत्तियों से उन्होंने अपना घर बनाया। अगला, व्हाट डू वी बिल्ड आवर हाउसेज विद? हम अपना घर किससे बनाते हैं? तो अपने घर में हम क्या काम में लेते हैं? ईंटें लेते हैं, सीमेंट काम में लेते हैं, कंक्रीट काम में लेते हैं, ये सब काम में लेते हैं। तो वी यहाँ से लिखेंगे वी बिल्ड आवर हाउसेस विद सीमेंट, ब्रिक्स एंड कंक्रीट एक्सेट्रा। अगला, व्हाट डिड द 3 फ्रेंड्स बाई फ्रॉम द जंगल मार्केट? तीनों दोस्तों ने जंगल मार्केट से क्या खरीदा? तो क्या खरीदा था? देखो, ग्रोसरीज, क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स फॉर होम। तो इसको लिखेंगे हम दे बोट ग्रोसरीज, क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स फॉर होम। अगला है, व्हाट डू यू बाई व्हेन यू गो टू मार्केट? जब आप बाज़ार जाते हैं तो आप क्या खरीदते हैं? घर के लिए सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, या फिर कपड़े हैं, या ग्रोसरी का जो सामान होता है वो हम बाज़ार से खरीदते हैं। तो वी बोट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लॉथ्स एंड ग्रोसरीज। अगला, हाउ डू यू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट? आप इन वस्तुओं को बाज़ार से कैसे लाते हैं, किस में लाते हैं? तो किस में लाना चाहिए? हमेशा कपड़े का थैला लेकर जाना चाहिए, उसमें रख के लाना चाहिए। जो पॉलीथीन होती है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। दूसरी बात, हम पॉलीथीन को ऐसे फेंक देते हैं तो जो आवारा पशु होते हैं, गाय है,
बछड़े वगैरह हैं, डॉग हैं, ये सब क्या कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं और गाय के आंतों में जाकर फंस जाती है वो, जिससे उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और अपने जो कपड़े का बैग है वो लेकर जाना चाहिए, उसमें अपने सामान को रख कर लेके आना चाहिए। तो वी ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट इन क्लॉथ बैग्स, हम किसे कपड़े के थैले में लेकर आते हैं सामान को। अगली हमारी जो वर्कशीट है 36 की कॉम्पिटेंसी रहेगी राइट्स क्रिएटिवली अबाउट पिक्चर्स, पोस्टर्स एक्सेट्रा। लुक एट दिस पिक्चर एंड टॉक अबाउट व्हाट यू सी। पिक्चर को देखिए और इसके बारे में बातचीत कीजिए कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। व्हाट आर द पीपुल डूइंग, लोग क्या कर रहे हैं। राइट 4 से 5 सेंटेंसेज अबाउट इट, इसके बारे में 4 से 5 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो बच्चा तो यहाँ खिलौने से खेल रहा है, ये महिला खाना पका रही है, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये आदमी है, ये अपनी गाय के साथ में जा रहा है, ये यहाँ पर आराम कर रहे हैं, ये अपनी खाट बना रहे हैं। तो ये दो आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसके बारे में हमें 4-5 वाक्य लिखने हैं। तो द बॉय इज़ प्लेइंग विद टॉय, लड़का क्या कर रहा है, खिलौनों से खेल रहा है। ए वुमन इज़ कुकिंग फूड, एक महिला क्या कर रही है, खाना पका रही है। 2 men आर रीडिंग न्यूज़पेपर, 2 लोग क्या कर रहे हैं, ये समाचार पत्र पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अगला है अ मैन इज गोइंग विद काऊ, एक आदमी है वो गाय के साथ में जा रहा है। अ मैन इज स्लीपिंग, एक आदमी यहाँ पर है सो रहा है, देखो। अगला है 2 men आर टॉकिंग विद ईच अदर, 2 लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये था हमारा, देखो ये कि यहाँ पर भी सो रहा है, तो किसी की कोई सा भी समझ सकते हैं आप। ए मैन इज स्लीपिंग। ये थे हमारे वर्कशीट 35 एंड 36। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बाकी की जो वर्कशीट हैं उनसे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में भी ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आगे आपको कौन से वर्कशीट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कौन सी कक्षा की वर्कबुक से रिलेटेड चाहिए, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाला वीडियो उसी वर्कशीट का लेकर आएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।